भगवान के, और जिस प्राणी के हम हैं भगवान ईश्वर के हम हैं। यदि हम उनको बार बार कहते हैं ना, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मैंने आपकी शरण ली है, मैंने आपकी शरण ली है, तो यदि बार बार कहते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होता है। और प्रसन्न होकर जो बड़े बड़े हमें जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं उनसे जो लाभ नहीं मिलता, वो कहने मात्र से, केवल अंतःकरण में विचार करने मात्र से हमें लाभ मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो हम सब भगवान को अपना माने। शरणागति का हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में बहुत महत्व है। शरणागति क्या है? शरणागति आपको ग्रंथों के भी चर्चा सुनाती हूँ, परंतु एक उदाहरण भी देती हूँ। एक बार एक बकरी अपने झुंड में जा रही थी, बकरियों का झुंड था, तो घास खा रही थी बकरी, और वह बकरी झुंड से कुछ अलग हो गई। हरी घास थोड़ी दूरी पर दिखी तो वह उस झुंड से अलग हो गई, और बकरियों का झुंड आगे निकल आया, केवल एक बकरी अलग हो गई। अब वह बकरी घास खाते खाते जंगल में आगे की ओर बढ़ती चली गई, और जंगल में वह गहन जंगल में आ गई। अब झुंड आगे निकल गया। बकरी ने खोजा अपने झुंड को, पर कहीं झुंड दिखाई नहीं दिया। रात्रि का समय हो गया। बकरी जल पीने हेतु एक जलाशय पर आई। एक तालाब दिखाई दिया, वहां पर जल पिया और घास पर्याप्त मात्रा में खाया था, तो वहीं पर बैठ गई। पर जैसे ही बैठी तो बकरी को दो चिन्ह वहां दिखाई दिए, और चिन्ह किसके थे? चिन्ह शेर के चिन्ह थे। जैसे ही शेर के चिन्हों को देखा तो बकरी है, तो बकरी को तो भयभीत हो जाना चाहिए था। देखो शेर के चिन्ह हैं, यहाँ शेर आता है जल पीने, वह मेरा भोजन बनाएगा। परंतु बकरी ने सोचा, यदि मैं इन चरण चिन्हों का सहारा लेकर, शेर बलशाली है और इस जंगल का राजा है, जो यहाँ आता है वो इस जंगल का राजा है, तो इन चिन्हों का मैं सहारा लेकर यदि वहां बैठ जाती हूं, तब कोई मेरा एक भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो बकरी ने इस भाव को उदित किया और उन चरण चिन्हों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई, और चरण चिन्हों का आसरा लेकर उनके ऊपर बैठ गई। रात्रि का समय, गहन रात्रि हो आई। देखते हैं भालू जल पीने आया है, हाथी जल पीने आया है, अन्य जो वन्य जीव हैं वो सब जलाशय की ओर, तालाब पर आए जल पीने। और बकरी सबसे कह रही कि सबको बकरी ने देखा, रात्रि का समय है, बकरी अपने झुंड में भी रहती है और ये अचानक इस जंगल में कहां से आई। तब बकरी ने सबसे कहा कि तुम मेरी ओर देखना भी मत, मेरी ओर आना भी मत, और ये तो भाव ही मत ले आना कि तुम मुझे अपना आहार बनाओगे। अब सब वन्य जीवों ने पूछा, क्यों ऐसा क्यों सोचे? जो भालू है, जो भेड़िया है, उन्होंने सोचा भोजन मिला है, जल के साथ साथ भोजन भी मिला है, परंतु उनसे कहा तुम मुझसे दूरी बना कर रखो। क्यों? तब कितनी सुंदर बात बकरी ने कही है कि देखो मैं किसके चरण चिन्हों का सहारा लेकर बैठी। ये जो शेर है ना, मैंने इसका सहारा लिया है, और यदि शेर को ये ज्ञात हो जाएगा कि तुम सबने बकरी का अर्थात मेरा भोजन बनाया है, मुझे अपने आहार हेतु प्रयोग किया है, तो वह तुमको मार देगा, वह तुमको नहीं छोड़ेगा। मेरा शेर तुमको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने शेर के चरण चिन्हों का सहारा लिया। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई और बकरी सभी वन्य जीवों से यही कहती रही। प्रातःकाल होने को आया, कुछ अंधेरा था। धीरे धीरे शेर भी जलाशय की ओर तालाब पर आया। तालाब पर आया, दिखता है बकरी बैठी। जैसे ही पहले जल पिया, दबे पांव से बकरी की ओर आ रहा था, तो बकरी ने शेर से कहा कि आप इस जंगल के राजा हैं, और मैं देखो मैं इन चरण चिन्हों का सहारा लेकर बैठी। ये शेर है और मैं इस शेर के चरण चिन्ह का सहारा लेकर यहाँ बैठी हूँ। यदि इस शेर ने आपको देख लिया तो वो आपको मार डालेगा। मैं इस शेर का सहारा लेकर बैठी हूँ, ये इस जंगल का राजा है, और
इस जंगल का राजा होने के कारण मैंने इसकी शरणागत धारण की है, मैंने इसकी शरण को धारण किया। तो जैसे ही शेर ने देखा, देखे कौन सा शेर इस जंगल में आया, तो उन चरण चिन्हों को देखा तो शेर तो बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा ये तो मेरे ही चरण चिन्ह है। और जैसे ही ये बकरी को ज्ञात हुआ कि इसी शेर के चरण चिन्ह, बकरी तो भयभीत हुई। बकरी की तो ये एक व्यवस्था बनी थी कि किसी का सहारा लेकर बैठ जाऊं, रात्रि बीत जाए और मैं प्रातःकाल यहाँ से निकल जाऊं। तो परंतु शेर बहुत प्रसन्न हो गया और शेर ने कहा, जा बकरी, तूने पूरी रात्रि भर मेरा सहारा लिया है, मेरी शरणागति को धारण किया है, मेरे चरण चिन्हों को तूने धारण किया है। बकरी, इस जंगल का कोई भी वन्य जीव तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ अहित नहीं कर पाएगा। प्रातःकाल हुई, शेर ने हाथी को बुलाया और हाथी को आज्ञा दी, बकरी को अपनी पीठ पर बिठाओ और इसको हरी हरी घास खिलाओ। तो बकरी पीठ पर बैठी जंगल में जा रही है, हाथी घुमा रहा है और नवीन नवीन पत्ते को तोड़ रही है और पीठ पर बैठी खा रही है। तो भक्तों, इस कहानी से क्या प्रेरणा मिलती है? इस दृष्टांत से हमें क्या प्रेरणा मिल रही है? प्रेरणा मिल रही है यदि हम उस भगवान के हम सब अंश, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और भगवान का अंश होने के कारण उसमें स्वयं में कोई दोष नहीं, केवल अंतर इतना है कि हम जीव अपने ईश्वर से अलग हो गए हैं। हमने अपने आप को क्या मान लिया, मैं सुनीता, मैं राजेश, मैं सोनिया, मैं प्रदीप, हमने इस प्रकार अपने आप को मान लिया। ये तो एक इस लोक में रहने की व्यवस्था है कि हमारा एक अलग पहचान बने। अगर अपने आप को अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम ईश्वर अंश हैं, जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं, हम आत्म स्वरूप हैं। यही हमारी वास्तविक पहचान। शेर के चरण चिन्हों का सहारा लेकर बकरी स्वतंत्र हो गई और शेर ने भी उसके जीवन की सुंदर व्यवस्था को किया। तो दृष्टांत कितनी सुंदर प्रेरणा दे रहा है। जब एक शेर के शरण बकरी ने धारण की तो शेर ने उसके जीवन को सुंदर बना दिया, वन्य जीवों से भी उसकी रक्षा की और उसको स्वतंत्र कर दिया। तो क्या हम उस परमात्मा की शरण जब धारण करेंगे तो वह क्या हमारी रक्षा नहीं करेगा? अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। तो हर समय हमें भगवान की शरण को धारण करना चाहिए। मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे लिए कभी अहित मेरा कर ही नहीं सकता, मेरे लिए कभी कुछ गलत सोच ही नहीं सकता। जो मेरे साथ हो रहा है वह भी मुझे प्रारब्ध अनुसार